नमस्कार सभी बच्चों को। और जैसे कि कल हमने यूज़ किया था ये वाला पार्ट जिसको बोलते हैं यूज़ ऑफ हेल्पिंग वर्ब, आज करने वाले हम लोग प्रैक्टिस सेंटेंसेस। अगर किसी कॉन्सेप्ट को समझें और उसके प्रैक्टिस सेंटेंसेस ना करें तो वो कॉन्सेप्ट अधूरा रह जाता है, क्योंकि वो कॉन्सेप्ट कभी भी हमें समझ में नहीं आएगा। तो फटाफट से बिना टाइम वेस्ट किए हम अपने सेंटेंसेस करते हैं। मैंने 10 सेंटेंसेस बनाए हैं डिफरेंशिएट करने के लिए, अंतर करने के लिए कि कौन सी हेल्पिंग वर्ब किस सब्जेक्ट के साथ आती है। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे एक सेंटेंस दिया हुआ है प्रेजेंट सिंपल का, जहाँ पे डू नॉट का यूज़ हुआ है। जैसा कि हम जानते हैं कि प्रेजेंट सिंपल में डू और डज का यूज़ होता है। तो यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट है आई। आई के साथ में कौन सा आएगा, डू या डज? यहाँ से हमने देखा आई के साथ आता है डू, तो हमने लगाया है आई डू नॉट वेकअप लेट। लेकिन जैसे ही सब्जेक्ट चेंज होगा आई से शी, तो शी के साथ हमारा डू नहीं आएगा, शी के साथ आएगा डज नॉट। तो जो भी बच्चे शी डोंट लिखते हैं या शी डू नॉट लिखते हैं वो ध्यान रखें, शी डज नॉट करेक्ट हेल्पिंग वर्ब है, यानी डज नॉट करेक्ट हेल्पिंग वर्ब है जो शी के साथ आएगी। फिर आता है नंबर 3, दे आर नॉट वॉचिंग अ मूवी। यहाँ पे जो सेंटेंसेस है ये वाला, यानी सेंटेंस नंबर 3 और सेंटेंस नंबर 4, ये दोनों सेंटेंसेस हैं। और एक और सेंटेंस जो हमने नंबर 10 पे लिखा है, ये तीनों इंडिकेट करते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस को, क्योंकि तीनों के अंदर आईएनजी आता है। देखिए, वॉचिंग, सिंगिंग एंड राइटिंग। तो यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब लगती है वो है इज, आर, एम। सबसे पहले आर किसके साथ लगता है, यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है हमारा, दे, तो दे के साथ हमने क्या लगाया है, आर। ठीक है, दे आर नॉट वॉचिंग अ मूवी। उसी तरह से यहाँ पे आता है सब्जेक्ट ही। सब्जेक्ट चेंज होते ही हमारी हेल्पिंग वर्ब भी चेंज हो जाती है। यहाँ पे सब्जेक्ट है हमारा इज, क्योंकि ही के साथ लगेगा इज। अब एक बार 10वें नंबर सेंटेंस पे फटाफट से आते हैं ताकि एक टेंस पूरा हो जाए हमारा। यहाँ पे सब्जेक्ट है आई, और आई के साथ जैसा कल बात हुई थी, आई के साथ लगेगा हमेशा एम। अगर प्रेजेंट कंटिन्यूस है तो आई के साथ हमेशा एम लगेगा। फिर आते हैं सेंटेंस नंबर 5 पे। सेंटेंस नंबर 5 बोलता है प्रेजेंट परफेक्ट, हैव और हैज का यूज। ये हैव है और ये हैज। वी के साथ लगेगा हैव, जैसे कि यहाँ देख रहे हैं आप, आई, यू, वी, दे, और प्लूरल के साथ लगेगा हैव, तो ये आ गया वी हैव वन द मैच। लेकिन जैसे ही सब्जेक्ट चेंज होगा, रवि या रवि की जगह आएगा ही, शी या इट, तो सब्जेक्ट हो जाएगा हमारा हैज़। और यहाँ पे लगा दिया है हमने रवि हैज़ हैड हिज लंच। रवि ने अपना लंच कर लिया है। उसके बाद आते हैं सेंटेंस नंबर 7 और 8 के ऊपर, और यहाँ पे आता है पास कंटिन्यूस। देखिए, यहाँ पे है ही के साथ में वॉज लगा है। अगर यहाँ पे देखेंगे आप तो ही, शी, इट सिंगुलर और आई के साथ आता है वॉज, तो हमने लगाया है ही वॉज कंपोजिंग अ सॉन्ग। वो एक सॉन्ग बना रहा था। सॉन्ग बनाने को बोलते हैं कंपोज करना, है ना। कोई कोई गीत लिखने को बोलते हैं कंपोज करना। लेकिन जैसे ही सब्जेक्ट चेंज हुआ, सब्जेक्ट हुआ यू, तो हमने हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगाई, वर। यू के साथ आ गया वर। यू वर लिसनिंग, यू वर लर्निंग टू प्ले फुटबॉल। तो यहाँ पे जैसे सब्जेक्ट चेंज हुआ, यानी कि यू, वी, दे, और प्लूरल के साथ आएगा वर। और फिर आ गया नंबर 9। यहाँ पे हमें एक सेंटेंस और लिखना होगा, क्योंकि हम नंबर 9 पे दिखा रहे हैं फ्यूचर सिंपल। फ्यूचर सिंपल, क्योंकि फ्यूचर सिंपल में दो हेल्पिंग वर्ब्स हैं, शेल और विल। ठीक है, तो पहले शेल जो लिखा हुआ है उसकी बात करते हैं, फिर विल वाला सेंटेंस लिखेंगे। देखिए, आई के साथ आएगा शेल। जैसा हम जानते हैं आई और वी के साथ आता है शेल, तो ये कह रहा है आई शेल डू दिस टास्क टुमारो। क्योंकि फ्यूचर में होने वाला एक्शन है, तो आई के साथ क्या लगाएंगे हम लोग, शेल लगाएंगे। अब बात करते हैं अगले सेंटेंस की। यहां पे आ जाता है हमारा सेंटेंस नंबर 11, और ये है ही विल विजिट शिमला नेक्स्ट मंथ। अगर आप इस लिस्ट में देखेंगे तो ही, शी, इट, यू, दे सिंगुलर और प्लूरल के साथ आएगा विल, तो हमने लगाया है विल। तो ये है हमारा प्रैक्टिस सेंटेंसेस, जो हमने कल ये एक्टिविटी की थी उसके प्रैक्टिस सेंटेंसेस है। और प्रैक्टिस सेंटेंसेस हम करते रहेंगे। जैसे ही कल एक नया टॉपिक लेके आएंगे तो उसकी भी प्रैक्टिस सेंटेंसेस हम लोग करेंगे। कल का हमारा जो टॉपिक होने वाला है उसका टाइटल है हाउ टू नो टेंस,
याद रखना, बहुत सारे बच्चों को टेंस पहचानने में प्रॉब्लम होती है, सेंटेंस देखकर वो पहचान नहीं पाते वो टेंस कौन सा है। तो हम कल एक टेबल बनवाएंगे जिसमें आपको पता चलेगा कि कौन से सेंटेंस का टेंस कौन सा है, ताकि आप इजीली टेंस वाली एक्टिविटी को, एक्टिव पैसिव को और रिपोर्टेड स्पीच को परफॉर्म कर सकें। तब तक के लिए गुड बाय।